दिल्ली के एक व्यस्त इलाके में रहती थी अनिका, एक बड़ी कंपनी में काम करने वाली युवती। वो हमेशा काम में इतनी व्यस्त रहती कि उसे त्योहारों का समय ही नहीं मिलता था। उसके लिए दिवाली का मतलब था ऑफिस की छुट्टी और ऑनलाइन शॉपिंग। उस साल भी उसने अपने फ्लैट की बालकनी में महंगी इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाईं, लेकिन दिल में ना जाने क्यों एक खालीपन था। घर चमक रहा था मगर मन अंधेरा था। दूसरे दिन ऑफिस से लौटते वक्त अनिका की कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। वहां एक छोटा बच्चा मिट्टी के दिए बेच रहा था। कपड़े मैले थे लेकिन आंखों में चमक थी। बच्चा बोला, दिए ले लीजिए दीदी, घर में असली रोशनी आएगी। अनिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए बेटा, मेरे घर में बहुत लाइट्स हैं। बच्चा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दीदी लाइट तो सबके घर होती है, लेकिन रोशनी हर दिल में नहीं होती। अनिका एकदम ठिठक गई। सिग्नल हरा हुआ, गाड़ियां आगे बढ़ी, लेकिन वो बच्चे के शब्दों में कहीं अटक गई। रात को जब अनिका अपने फ्लैट में पहुंची, सारी लाइट्स जल रही थीं, पर मन फिर भी खाली था। उसे बार बार वही बच्चे की बात याद आने लगी। वो तुरंत वापस उसी सड़क पर गई, पर अब बच्चा वहां नहीं था। बस कुछ मिट्टी के दिए जमीन पर पड़े थे, भीगे हुए, अध जले। अनिका ने वो दिए उठाए और घर ले आई। एक दिया जलाया और उसी पल उसे लगा जैसे सिर्फ घर ही नहीं, दिल भी रोशन हो गया। अगली सुबह अनिका उन दियों के साथ फिर उसी जगह गई। पास में एक झुग्गी बस्ती थी, जहां बच्चों के चेहरे धूल से सने थे, पर मुस्कान चांद जैसी चमकीली थी। अनिका ने सब बच्चों को बुलाया और बोली, आज हम सब मिलकर दिवाली मनाएंगे। उसने मिठाई बांटी, कपड़े दिए और सबके साथ दिए जलाए। बच्चे खिलखिलाने लगे। उनके चेहरों की वो सच्ची रोशनी आसमान तक पहुंच गई। रात को जब अनिका अपने घर लौटी तो देखा उसकी बालकनी में वही छोटा बच्चा खड़ा मुस्कुरा रहा है। दीदी, अब आपके घर में असली रोशनी आ गई है, इतना कहकर धीरे धीरे भीड़ में गायब हो गया। अनिका के आंखों में आंसू थे। अब यूं समझ में आ गया कि दिवाली सिर्फ लाइट लगाने के लिए नहीं होती, बल्कि दिल जलाने के लिए होती है, दूसरों के लिए। सीख, कभी कभी सबसे बड़ी रोशनी तब आती है जब हम दूसरों की जिंदगी में थोड़ी सी उम्मीद जलाते हैं। दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं है, एहसास है खुशियां बांटने का और मुस्कुराने का।